नमस्कार विद्यार्थियों। हम बढ़ रहे थे कक्षा 10 में प्रश्नावली 5.3 और जिसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है वो कर लिए। आज हम प्रश्न नंबर करेंगे 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए आपको क्या दे रखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि जो है वो रखी गई है। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए इसमें प्रथम जो पुरस्कार है वो ए है। माना प्रथम पुरस्कार की राशि, ये राशि मान लो आप ₹1 है। इसके बाद में दूसरे पुरस्कार की कितनी आएगी? दूसरे पुरस्कार की राशि इससे 20 कम होगी तो A-20। तीसरे पुरस्कार की राशि इससे और 20 कम होगी तो 20 ये कम है, 20 और कम करोगे तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे? 40 कम हो जाएंगे। फिर चौथे पुरस्कार की राशि कितनी आएगी? A-60। ऐसे पांचवें पुरस्कार की राशि कितनी आएगी? A-80। और छठवें पुरस्कार की राशि कितनी आएगी? A-100। और सातवें पुरस्कार की राशि कितनी आएगी? A-120। तो ये हो गए इसके सातों पुरस्कार। अब इन सातों पुरस्कार का योग कितना है? इन 7 पुरस्कारों का योग 700 दे रखा है, पर इनका योग करते हैं तो ए का योग करो। एक एक ए कितनी बार है? यहाँ पर 7 बार है तो ए तो आएगा 7A। माइनस माइनस में ये कितनी है, इनका जोड़ कर लेते हैं तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 10 40 और 42, 42 यानी कि 420 रुपए। ये माइनस हो गए A-7 में से। और इनका जो टोटल वो दे रखा है अपने को 700 रुपए। कितना दे रखा है? 700। यहाँ से अपने ए याद कर लेंगे, माइनस का 420 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का 7A बराबर 700 और 420 कितना हो जाएगा? 1120। तो इसके भाग में आएगा ये 7, क्योंकि बराबर की इस तरफ गुणा में था तो 7 का भाग कर देते हैं। 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छिके 42 और 0। तो प्रथम जो पुरस्कार है वो कितना है? 160 रुपए है। प्रथम पुरस्कार कितना है? 160 रुपए। तो आगे के जो 7 पुरस्कार है वो क्या बनेंगे देख लेते हैं अपने। 160 फिर कितना आएगा? 20 कम तो 140, फिर 20 कम 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इन सब का टोटल भी कर लेते हैं। 700 आता है क्या? टोटल करते हैं तो इनका ये बन गया 100, और इधर ये 100, 200, 300 और ये 400, 400 और ये 300, इनका दोनों का हो जाएगा 700। तो इनका टोटल 700 आ रहा है, यानी कि ये जो एपी बनी है पुरस्कारों की राशियों की वो सही है अपनी। कुल मिलाकर ये इनका सातों जो पुरस्कार है वो आ गया आपके। इसमें कोई फॉर्मूला लगा नहीं, बस इनको A-20 20 कम करते जाएंगे। फिर इनका सबका टोटल कर लेंगे। ए तो 7 बार है तो 7A, और इनका सबका टोटल कर लिया और -20 माइनस में से कर देंगे ए 7A में से, और बराबर कितना आ जाएगा? 700। और इसको हल कर लेंगे, एक रैखिक समीकरण बन रही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 17। इसमें क्या दे रखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर क्या किए हैं? पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर
पेड़ लगाएगा, कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा। यानी कि कहने का मतलब है पहली कक्षा वाले एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी वाले दो, तीसरी कक्षा के तीन पेड़ लगाएंगे, चौथी कक्षा वाले चार पेड़ लगाएंगे इत्यादि। और कक्षा 12 तक इसमें स्कूल में चल रही है, 1 से 12 तक। और प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग भी हैं। तो देखिए कि अगर पहली कक्षा है, पहली कक्षा के तीन भाग बने हुए, कितने भाग बने हैं? तीन भाग, यानी कि बच्चे ज्यादा हैं, तीन पार्टों में क्लास चल रही है पहले। तो पहला भाग भी एक पेड़ लगाएगा, दूसरा भाग भी एक पेड़ लगाएगा, तीसरा भाग भी एक पेड़ लगाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर पहली कक्षा ने कितने पेड़ लगाए? तीन। ऐसे ही दूसरी कक्षा के भी तीन अनुभाग हैं, यानी कि दूसरी कक्षा भी तीन भागों में चल रही है। दूसरी कक्षा अपनी कक्षा संख्या के बराबर पेड़ लगाएगी। पहला अनुभाग दो पेड़, दूसरा अनुभाग भी दो पेड़, तीसरा अनुभाग भी दो पेड़। इन सबका टोटल कितना बैठ रहा है? 6। दो दो चार, 6। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के भी तीन पार्ट है, तीन, तीन और तीन। पेड़ लगाएगी, कक्षा तीन है तो तीन तीन पेड़ लगाएगी। तो कितने हो गए? तीन तीन छह, तीन 9। तो ऐसे 12 तक चलेगा ऐसे। तो एपी क्या बन रही है आपकी? 3, 6, 9। ऐसे आगे वाली कक्षा 12 पेड़ लगाएगी। इस प्रकार एपी चल रही है। आपसे पूछा कुल कितने पेड़ लगे, तो जोड़ पूछा है। एपी बन गई आपके पास। एपी का पहला पद कितना है? पहला पद 3, सार्वंत डी भी 3, और एन कितना है? कक्षाओं की संख्या 12। तो एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 12, 12/2, 2a का मान है 3, और यहाँ पर n का मान 12-1, डी का मान 3। 12 में 2 का भाग कर दो, कितना आएगा? 6। 2 का 3 से गुणा करो तो 6, प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से गुणा कर दो, 11 33। 6, 33 प्लस 6 कितना होगा? 39। और इसका गुणा करो तो कितना आएगा? 234 आना चाहिए लगभग ना। कितना आएगा? 6 54, और 5 बचे, 6 18 और 5 23। पहले किया था एक क्वेश्चन में, तो याद रहेगा। तो 234 कुल पेड़ कितने लगेंगे स्कूल द्वारा? 234 पेड़ लगेंगे। और पेड़ हमें लगाने भी चाहिए, आपको ना पता ही है, क्योंकि दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। तो पेड़ पौधों की तो जरूरत सबको है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी, इस प्रकार उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। और ये आकृति आपको दे रखी है, और क्रमागत कितने हैं? 13। कई बार बच्चे जब पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो उनको पता नहीं लगता कि कितने वर्त बने हुए हैं इसमें, क्योंकि इसमें हिंदी में लिखा हुआ है 13, वैसे अंकों में नहीं दिया, शब्दों में लिख रखा है इसको 13। तो ये पॉइंट ध्यान रखना प्रश्न पढ़ते इसमें ना, इसमें ऐसे नहीं लिखा 13। तो 13 क्रमागत जो अर्धवर्त है उनकी कुल लंबाइयां पूछी आपसे। तो L1 L2 L3 ऐसे लंबाई है, ये L लेंथ। पहले सर्किल की लंबाई L1, दूसरे की L2, तीसरे की L3। सर्किल की लंबाई जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं? अर्धवर्त की लंबाई जो है वो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ये लंबाई जो है वो किस प्रकार ज्ञात होगी? तो ये है अर्धवर्त की परिधि। वर्त की परिधि होती है 2πr। आदि करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, πr ये तो आएगा इस सर्पिल वाले अर्धवर्त इतने की परिधि। अगर ये वर्त अर्धवर्त ऐसे लिया आपने, इस प्रकार अर्धवर्त, इस प्रकार, ये तो ऊपर वाला हिस्सा तो πr आ जाएगा, प्लस ये हिस्सा भी परिधि में काउंट होता है। तो ये होता है व्यास, यानी कि 2r। तो πr प्लस 2r ये होती है परिधि अर्धवर्त की।
तो अपने तो सर्पिल है, सर्पिल में इतना ही भाग लिया तो पाई आर ही लेंगे। तो L1 जो लंबाई है वो आएगी पाई R1। तो ये त्रिज्याएं हैं। पहली त्रिज्या आप मानोगे R1, R1 है 0.5 सेमी। दूसरी त्रिज्या R2, R2 कितनी है 1.0 सेमी। तीसरी त्रिज्या R3 वो है 1.5 सेमी। इस प्रकार त्रिज्या दे रखी है। तो पाई का मान पाई रख लेते हैं, त्रिज्या R1 कितनी है 0.5। तो 0.5 गुणा में यानी कि 0.5 पाई। L2 कितनी आएगी पाई R2। तो R2 कितनी है 1 और साथ में पाई। L3 कितनी आएगी पाई R3। तो R3 है 1.5 और साथ में पाई। और ये लंबाई किसमें आएगी सेंटीमीटर में। अब इन सब का क्या करना है कुल करना है प्लस करना है। तो टोटल कर देंगे। टोटल क्या आएगा इनका एस एन बराबर एन बटे में 2 ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान है 13 क्योंकि हमको 13 सर्कल दे रखे हैं। और यहाँ लिख लेता हूं मैं एन बराबर 13। तो 13/2, 2 ए प्रथम की है लंबाई 0.5 पाई और प्लस n- यानी 13 - 1 तो 12। डी कितना है देखो, लंबाई देखो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई। तो डी यहाँ से निकाल लेंगे अपने। इनको घटाओ करो, अंतर कितना चल रहा है 0.5 का चल रहा है देखो। 1 और 1.5 तो 0.5 का अंतर चल रहा है और साथ में लगा पाई। तो 0.5 पाई 13/2। अब 5 को 2 से गुणा करो, 5 2 10 और एक छोड़ के पॉइंट आएगी प्लस 12 5 60 और एक छोड़ के पॉइंट। तो कुल मिलाकर ये तो है 6 और ये है 1। तो 6 पाई और 1 पाई जुड़ जाएंगे। 6 पाई और 1 पाई तो जुड़ के कितने हो जाएंगे 7 पाई। और पाई का मान आपको पता ही है कितना होता है 7 का 7। पाई का मान है 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 पर कैंसिल हो जाएगा। 13 का 11 से गुणा करना है, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 1 14। तो 14 सेमी जो है सर्पिल की टोटल लंबाई है 143। ठीक है सही है। 143 सेमी जो है टोटल सर्पिल की क्या है लंबाई आई है। और ये इसका प्रश्न नंबर जो था अपना 18 था क्या, 18 नंबर प्रश्न ये मैंने कंप्लीट कर लिया। और 2 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ये 5.3 आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी कल तक।